अनुराधा की शादी एक ऐसे लड़के से होने जा रही थी जिसको ना कभी अनुराधा ने देखा था और ना ही उस लड़के ने अनुराधा को देखा था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। चूंकि वो जमाना मोबाइल का भी नहीं था, इसलिए फोन से चैटिंग वाले आज जैसे मौके भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। शादी के बाद अनुराधा अपने ससुराल विदा हो गई। वो अपने कमरे में बैठी अपनी नंदों की बात सुन रही थी। तभी कमरे के बाहर हंसी ठहाके की आवाज गूंज जाती है। शायद कोई अनुराधा से मिलने के लिए बेकरार हुए जा रहा है। वो कोई और नहीं, अनुराधा का हस्बैंड वीरेंद्र है। आज वो अपनी नई नवेली दुल्हन का दीदार करने के लिए बेकरार हुए जा रहा है। और हो भी क्यों नहीं, ऐसा उत्सुकता तो हर किसी में हुआ करती है। भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जीवन संगनी को पहली बार देखने, उससे मिलने के लिए व्याकुल न हो। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार वीरेंद्र के इस हालत पर चुटकी लेना नहीं भूल रहे, पर वीरेंद्र को इन सब बातों की परवाह किए बिना वह सभी लाज शर्म को किनारे करके आगे बढ़ता है और सबसे लड़ता झगड़ता वो कमरे में दाखिल होता है जहां उसकी अनुराधा नजरें झुकाए उसका बेसब्री से, और शायद जब से दोनों की शादी पक्की हुई थी उस दिन से उसे उसका इंतजार कर रही है। कमरे में दाखिल होते ही दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है। अनुराधा चेहरे पर बिना कोई इंप्रेशन दिए अपनी आंखें झुका लेती है और तुरंत लंबा चौड़ा घूंघट निकाल लेती है। पर उस दो घड़ी का अनुराधा का दीदार किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी था। वीरेंद्र उसको देखकर वही दरवाजे पे ही ऐसे टिक जाता है मानो कोई स्टेचू बन गया हो। उसकी बहनें उसको बाहर ढकेल रही है, पर वह भूत बने घूंघट में छुप गए चांद को निहार रहा है। तभी वीरेंद्र की माँ कौशल्या वहाँ आ जाती है और वो वहाँ वीरेंद्र को रोक रही सभी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाल देती है और वीरेंद्र को अंदर ही छोड़ किवाड़ को बाहर से बंद कर देती है। वीरेंद्र तो अभी वहीं ठहरा हुआ है। घूंघट में अनुराधा भी वीरेंद्र को देखने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है। वीरेंद्र अनुराधा का घूंघट उठाता है। वह उसको पाकर बहुत खुश है। करीब एक हफ्ते गुजर जाते हैं। इस नए जोड़े को वक्त का पता ही नहीं चलता। अब वीरेंद्र को अपनी नौकरी पर जाने का वक्त आ गया है। प्यार का एक भाग जुदाई भी है। आज अनुराधा वीरेंद्र से दूर होकर काफी दुखी है। वक्त बीतता है। अनुराधा एक पुत्री को जन्म देती है। कौशल्या उसका नाम ज्योति रखती है। वीरेंद्र ज्योति को बहुत प्यार करता है। देखते ही देखते शादी को काफी वक्त गुजर जाता है। ज्योति अब 5वीं कक्षा में पढ़ती है। शहर में वीरेंद्र की आदतें अकेले रहते रहते कुछ बिगड़ जाती है। किराए के जिस रूम में रहता है उससे थोड़ी ही दूर पर उसके बड़े भाई की ससुराल है। वो वहाँ अक्सर जाता है। अपने बड़े भाई की इकलौती साली आशा से वीरेंद्र की बहुत पटती है। वह आशा की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। खूबसूरत लड़कियां वीरेंद्र की कमजोरी में शामिल थी। जैसे जैसे वीरेंद्र आशा के करीब आता जाता है वैसे वैसे वो अनुराधा से दूर होता जाता है। पर यह बात वीरेंद्र के घरवाले और अनुराधा नहीं जानते थे। हालांकि अनुराधा अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उस पे मिलने वाली संपत्ति का भी वीरेंद्र को पूरा ध्यान था। अनुराधा अचानक बीमार पड़ती है। अनुराधा के इलाज के लिए वीरेंद्र उसे शहर लेकर जाता है। अनुराधा को क्षय रोग की आंशिक असर था। वीरेंद्र अनुराधा को दिलासा देता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अनुराधा खुशी खुशी उसके साथ रूम पर आ जाती है। शाम को वीरेंद्र आशा से मिलने उसके घर चला जाता है। आज संयोग से आशा घर में अकेली है।
दोनों करीब आ जाते हैं। वीरेंद्र घर लौट आता है, पर रात भर वो आशा के नशे में डूबा रहता है। सुबह वीरेंद्र अनुराधा को लेकर गांव वापस चला जाता है। घर जाकर वो कौशल्या से अनुराधा की बीमारी के बारे में जो बताता है, वह सुनकर कौशल्या और उसके परिवार के साथ साथ अनुराधा के भी होश उड़ जाते हैं। वीरेंद्र के अनुसार अनुराधा क्षय रोग से अत्यधिक ग्रसित है और उसका इलाज भी अब संभव नहीं है। अनुराधा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। अनुराधा पलटकर वीरेंद्र से कुछ पूछती है कि तभी वीरेंद्र अनुराधा को घूरता हुआ कौशल्या से कहता है कि अगर मैं भी इसके साथ रहा तो शायद मैं भी ज्यादा दिन नहीं जी सकूंगा। अनुराधा वीरेंद्र का हाथ पकड़ती है, पर वीरेंद्र उसका हाथ छिड़क कर वहां से चला जाता है और वहां से निकलकर शहर आ जाता है। कौशल्या को भी अब उसके लाल वीरेंद्र की फिक्र होने लगती है। अनुराधा अब उसे भी कांटे की तरह चुभने लगती है। अनुराधा के पिता रघुनाथ के काफी मन मनावन के बाद भी वीरेंद्र अनुराधा के साथ रहने को तैयार नहीं होता। कौशल्या एक दिन अनुराधा के पिता को बुलाती है। अनुराधा के पिता अभी कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि तब तक कौशल्या घर से बाहर आती है और उसके एक हाथ में संदूक है और दूसरे हाथ में अनुराधा का हाथ। यह नजारा देखकर अनुराधा के पिता का गला सूख जाता है। कौशल्या उनसे बीमार अनुराधा को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने को कहते हैं। रघुनाथ हालात को समझते हैं। वह अपनी बेटी का जीवन अपने आंखों के सामने उजड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। वह कौशल्या का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। अनुराधा भी कौशल्या से उसे घर से न निकालने की विनती करती है, पर बाप बेटी की सारी कोशिश बेकार जाती है। कौशल्या का फैसला नहीं बदलता है। हार कर रघुनाथ अपनी बेटी को लेकर वहां से चल देते हैं। रघुनाथ अनुराधा का हाथ पकड़ के वहां से जब ले जा रहे होते हैं, उस वक्त अनुराधा बार बार पलटकर वीरेंद्र को उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे वीरेंद्र अभी पीछे से आवाज लगाएगा, पर वीरेंद्र तो अनुराधा की इस हालत पर मुस्कुराए जा रहा था। मासूम ज्योति को तो शायद यह पता भी नहीं था कि उसके और उसके माँ के साथ आज वहाँ क्या हो रहा है। वह बड़ी मासूमियत से अपने पापा को देख रही थी। हवस की आग में वीरेंद्र को अपनी मासूम बेटी पर भी तरस नहीं आया। तेज धूप में पैरों में नन्हे चप्पल पहने वहां से चली जा रही थी। थोड़ी ही दिनों बाद वीरेंद्र कौशल्या से आशा के साथ अपने विवाह की बात छेड़ता है। सुरेंद्र को अपनी साली अपने ही घर में अपने छोटे भाई के पत्नी के रूप में कतई स्वीकार नहीं थी। सुरेंद्र की वाइफ भी इस शादी के पूरा विरोध थी, पर कौशल्या और उधर काफी निर्धन आशा के घर वालों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। आशा वीरेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर घर में आ जाती है। आशा का एक पुत्र होता है। उधर जवान बेटी के उजड़े संसार को रघुनाथ ज्यादा दिन तक देख नहीं पाते। वह कुछ ही दिनों बाद इस संसार को अलविदा कह देते हैं। अनुराधा अकेली पड़ जाती है। बड़ी ही कठिनाई से वह ज्योति का लालन पालन करती है। ज्योति अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, पर अपने प्यारे पापा को वह कभी भूल नहीं सकती। वह रोज दरवाजे के सामने उनके आने की आस लगाए है, पर उसे क्या पता उसके पिता ने तो अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। उसकी एक बेटी भी है, शायद उसे यह बात याद भी नहीं था। ज्योति अपने माँ के सपनों को साकार करती है। वह डॉक्टर बनती है, उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। अफसोस कि अनुराधा ये सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति की नौकरी लगने से 2 महीने पहले ही वीरेंद्र के दुखदाई यादों
और समाज से मिलते तानों को सुन सुनकर वो जिंदगी से शायद थक चुकी थी और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए सो जाती है। ज्योति की पोस्टिंग अपने पिता के ही गांव में एक प्राथमिक स्वच्छता केंद्र पर बतौर प्रभारी चिकित्सक होती है। वो गांव में आती है पर गांव का कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो वही नन्ही ज्योति है जिसके पिता ने सारे गांव के सामने उसे जलती धूप में घर से निकलने को मजबूर कर दिया था, जहां से निकलने के बाद उस मासूम के सारे नन्हे सपने जलकर खाक हो गए थे। करीब 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। गांव के सभी लोगों को डॉक्टर रानी साहिबा बहुत अच्छी लगती है। ज्योति गांव के असमर्थ बड़े बुजुर्ग का इलाज उनके घरों पर भी जाकर करती थी। कभी कभी कुछ लोगों की इलाज में आर्थिक सहायता भी करती थी। एक दिन गांव के तालाब के पास ही वीरेंद्र के लड़के राजू को सांप डस लेता है। जहर इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में राजू का पूरा शरीर काला पड़ जाता है। जैसे ही वीरेंद्र और गांव वालों को इसकी सूचना मिलती है, वह सब उसे लेकर तेजी से अस्पताल की तरफ भागते हैं, मगर तब तक अस्पताल बंद हो चुका था। अस्पताल के सारे कर्मचारी अपने घर जा चुके हैं। ज्योति अस्पताल के सामने चाय की दुकान लगाने वाली काफी दिनों से बीमार चल रही अम्मा के पास रोज की तरह जाते वक्त आज भी उसके पास उसका हाल चाल लेने पहुंची हुई है। दोनों में खूब बातें होती है। ज्योति उन्हें अम्मा कहती है। वह अम्मा के लिए फल लेकर आई है, उसे खुद अपने हाथों से खिला रही है। तभी वीरेंद्र और कौशल्या गांव वालों के साथ वहां अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पर ताला लटका देख रविंद्र का गला सूख जाता है। तभी गांव के एक व्यक्ति की नजर ज्योति की कार पर पड़ती है। वह उसे कहते हैं, वीरेंद्र घबराओ मत, देखो डॉक्टर रानी मैडम की गाड़ी यही है। इसका मतलब वह भी यही कहीं होंगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मैडम अभी गई नहीं है, वरना अस्पताल तो न जाने कब का बंद हो चुका है। यह सुनकर अत्यधिक बुजुर्ग हो चुकी कौशल्या की जान में जान आती है। गांव वाले ज्योति को आवाज लगाते हैं। ज्योति दौड़े दौड़े बाहर निकलती है। उसे सामने देख वीरेंद्र के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ज्योति के पास वीरेंद्र अपने घर के इकलौते चिराग राजू को लेकर पहुंचता है। राजू का शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। ज्योति राजू को तो नहीं पर वीरेंद्र और कौशल्या को पहचान जाती है। वो उल्टे पांव अपनी कार की तरफ चल पड़ती है। पहली बार ज्योति के ऐसे व्यवहार को देखकर सब अवाक रह जाते हैं। वीरेंद्र दौड़कर ज्योति का हाथ पकड़ लेता है। वह राजू को गोद में लिए हुए है। वो ज्योति से कहता है, मैडम यह राजू है, मेरा बेटा, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, मेरी आखिरी उम्मीद। इसे आप बचा लीजिए, इसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। मगर ज्योति को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पोते का शरीर नीला पड़ता देख कौशल्या ज्योति के कदमों में गिर पड़ती है। वह अपने पोते का उससे इलाज करने को कहती है। वीरेंद्र राजू को ज्योति के कदमों में रख गिड़गिड़ाने लगता है, पर ज्योति अपने ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है। अंत में गांव के बड़े बुजुर्ग ज्योति को एक डॉक्टर के तौर पर उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। उनकी इस बात को सुनकर आखिरकार ज्योति खुद को रोक नहीं पाती है। वह गांव के बूढ़े हो चुके लोगों से 25-26 वर्ष पहले हुए अनुराधा की कहानी याद दिलाती है और उन सब से उस समय अपने कर्तव्य के बारे में पूछती है। गांव के लोगों को साफ सूझ जाता है। अनुराधा की कहानी को चाय बनाने वाली बुढ़ी अम्मा भी जानती है। वह ज्योति के गालों पर हाथ रखकर पूछती है, बेटा एक बात बता, तुम इतनी पुरानी बात कैसे जानती हो? तुम अनुराधा को कैसे जानती हो? ज्योति खुद को रोक नहीं पाती। वह फूट फूट कर रोने लगती है।
वो भारी स्वरों में कहती है, वो अभाग्नि अनुराधा कोई और नहीं, वो मेरी अपनी माँ थी और मैं उसकी बेटी ज्योति हूँ, जिसको इस बाप ने धक्के खाने के लिए दुनिया में अकेला छोड़ दिया। मैंने पूरी जिंदगी यही ख्वाब देखा कि मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, पर इन्हें तो शायद याद भी नहीं कि इनकी एक बेटी भी थी। आगे ज्योति कहती है, मेरी आखिरी उम्मीद उस दिन खत्म हो गई जिस दिन मेरी माँ इस पापी से मिले दुखों को सहती सहती एक दिन मेरी ही इन बाहों में दम तोड़ दी। मगर यह इंसान नहीं आया, इस शख्स को कभी हमारी याद ही नहीं आई। हम किस हाल में हैं, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, इससे इसको कोई मतलब ही नहीं था। आज अपनी जिंदगी का सहारा डूबते दिखा तो मुझसे हमदर्दी की उम्मीद कर रहा है। मेरी माँ की आह इसके बेटे को डस गई। अब यह भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। जिस तरह इसने मेरी माँ को पूरी उम्र तड़पाया, उसी तरह यह भी तड़पेगा। इसके बीच ही राजू की धड़कन बंद हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। कौशल्या और वीरेंद्र अपने पापों को सोचने लगते हैं। वो राजू के सीने पर दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। आज उनकी जिंदगी की सारी खुशी, उनकी आखिरी उम्मीद, उनका एकमात्र सहारा दुनिया को अलविदा कह चुका था। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।